उस दिन सिर्फ एक्स क्रिकेटर ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया ने माना जब तक विराट के हाथ में बल्ला है टीम इंडिया को कोई हरा नहीं सकता। खुशी से झूम रहे पाकिस्तान में मायूसी का माहौल छा गया। मैच के बाद हार्दिक पांड्या का वो इमोशनल बयान, हारेंगे साथ में जीतेंगे साथ में, सही है। विक्ट्री भले विराट और मेरा कंट्रीब्यूशन था, बट आई थिंक ये विक्ट्री पूरे झूमते हुए लोग। जब टीम इंडिया ने इतिहास की एक ऐसी जीत दर्ज की जिस पर यकीन करना नामुमकिन है, एक ऐसा बदला जो पाकिस्तानी कभी भुला नहीं पाएगा। इस बदले की बीजारोपण 2021 वर्ल्ड कप में हो चुका था, जब पहली बार भारत को T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा। और ये कोई नॉर्मल हार नहीं थी, पूरे 10 विकेट से पाकिस्तान ने इंडिया को हराया। पाकिस्तानियों के अनुसार ये क्रिकेट के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी हार है। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का आगाज एक शर्मनाक हार के साथ हुआ। पाकिस्तान इस शर्मनाक हार की वजह से भारत संभल नहीं पाया और वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है, जिसके बाद लोगों के द्वारा टीम इंडिया को काफी ट्रोल किया गया, जिससे परेशान होकर विराट कोहली T20 कैप्टेंसी से रिजाइन कर दिया। इस जीत से उत्साहित पाकिस्तान एक बार फिर 2022 T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के सामने खड़े थे। अभी तक वो घाव भरा नहीं था जो पाकिस्तान ने 2021 वर्ल्ड कप में दिया था। भारतीय टीम इस बार रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में पाकिस्तान पर पलटवार के लिए तैयार था। केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या जैसे जबरदस्त बैटिंग लाइनअप के साथ भारतीय टीम वर्ल्ड कप के लिए अपनी दावेदारी को पेश कर रहा था, जबकि गेंदबाजी में बुमराह को न होने की वजह से समस्या बनी हुई थी। लेकिन पाकिस्तान के सामने प्रॉब्लम गेंदबाजी नहीं बल्कि बल्लेबाजी है। पाकिस्तान के पास शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ जैसे खौफनाक गेंदबाज। इतिहास गवाह है कि विराट कोहली के सिवा कोई भी भारतीय टॉप ऑर्डर पाकिस्तानी पेस अटैक के सामने टिक नहीं पाता है। और इसी को देखते हुए इस बार भी पाकिस्तानी टीम पूरी जोश में लग रही थी और विशेषज्ञों का भी मानना था एक बार फिर से वर्ल्ड कप में भारत को पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह थी विराट कोहली का फॉर्म, जो पिछले 3 साल से कोई सेंचुरी नहीं लगा पाए थे। विराट के खराब फॉर्म को देखते हुए पूर्व क्रिकेटर विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करने की मांग कर रहे थे। अगर आप अश्विन का वर्ल्ड नंबर 2 गेंदबाज अगर टेस्ट मैच में बाहर बिठा सकते हो तो वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर भी बाहर बैठ सकता है। लेकिन भारत पाकिस्तान के उस मैच में जो हुआ उसे क्रिकेट इतिहास में कभी कोई भुला नहीं पाएगा। जो पाकिस्तानी 2 ओवर पहले जीत की जश्न मना रहे थे, वो मैच खत्म होने के बाद हैरान रह गया कि आखिर ये हुआ कैसे। तो चलिए शुरू से जानते हैं। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे दोस्तों में शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 23 अक्टूबर 2022 मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया। सुबह से ही MCG के बाहर लोगों का भीड़ इतना हो रहा था कि यदि किसी क्रिकेट मैच को लेकर लोगों में इतनी उत्साह है तो कोई भी अनुमान लगा सकता है कि शायद आज भारत और पाकिस्तानी टीम के बीच मुकाबला है। लोग स्टेडियम के बाहर अपने अपने टीम की ताकत को बयां कर रहे थे, जहां पाकिस्तानी हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, नसीम शाह के नाम पर अपने टीम को बड़ा दिखा रहा था, तो कुछ लास्ट वर्ल्ड कप में 10 विकेट से मिली जीत को लेकर टीम इंडिया का मजाक बना रहे थे। वहीं दूसरी ओर भारतीय प्रशंसक रोहित शर्मा विराट कोहली को पाकिस्तान का बाप बता रहे थे। लेकिन सच्चाई यही था कि ये पाकिस्तानी टीम भारतीय टीम से मजबूत था। भारतीय समय अनुसार 2:30 बजे दोनों टीम के कैप्टन रोहित शर्मा और बाबर आजम टॉस के लिए मैदान में पहुंचते हैं। सिक्का उछाला जाता है और भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला करता है। मैच की शुरुआत होती है और दूसरे ही ओवर की पहले ही बॉल पर अर्शदीप बाबर आजम को आउट कर पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया, जबकि 15 के स्कोर पर अर्शदीप रिजवान को आउट कर पाकिस्तान को बैक फुट पर ला दिया। जब लग रहा था पाकिस्तान अब बिखर जाएगा, लेकिन यहां से शान मसूद और इफ्तिकार अहमद के बीच एक अच्छी साझेदारी होती है। जब लग रहा था पाकिस्तान एक बड़े स्कोर की ओर आगे बढ़ रही है, तभी मोहम्मद शमी इफ्तिकार को आउट कर 91 के स्कोर पर पाकिस्तान को तीसरा झटका दिया। इसके बाद पाकिस्तानी लगातार अपनी विकेट को गंवाता रहा और पूरे 20 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान 8 विकेट को खोकर 159 रन बना लिया। अब जिस तरह के भारतीय बल्लेबाज है उसे देखते हुए ये स्कोर को चेस करना आसानी होता, लेकिन ये आसान इसलिए नहीं था क्योंकि सामने पाकिस्तान था।
और जब भारतीय टीम स्कोर को पीछा करने के लिए उतरी तो वही हुआ जिसका डर था। भारतीय टॉप ऑर्डर एक बार फिर से पाकिस्तानी पेस अटैक के सामने बेबस दिख रहा था और दूसरे ही ओवर के 5वीं बॉल पर नसीम शाह केएल राहुल को बोल्ड कर 7 के स्कोर पर इंडिया को एक बड़ा झटका दिया। अभी स्कोर में 3 रन ही और जुड़ा था कि हारिस राव रोहित शर्मा को पवेलियन भेज भारतीय प्रशंसक को खामोश कर दिया। अब सबका उम्मीद टी20 के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और चेस मास्टर कोहली पर टिका था, लेकिन अभी इंडिया 26 तक पहुंचा ही था कि सूर्य कुमार यादव को हारिस राव अपने जाल में फंसा लेता है, जबकि टीम इंडिया का स्कोर 31 रन तक पहुंचा ही था कि अक्षर पटेल रन आउट हो जाते हैं। यानी इंडिया 31 के स्कोर पर अपना 4 विकेट गंवाकर एक मुश्किल हालात में आ पहुंचा। भारत को अभी भी पाकिस्तान से लगातार 2 वर्ल्ड कप में हार से बचने के लिए 128 रनों की आवश्यकता थी। केएल राहुल, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल पवेलियन लौट चुके थे। दुनिया मान चुकी थी अब ये मैच भारत कभी जीत नहीं पाएगा, लेकिन ये बात पाकिस्तानी प्लेयर के साथ हम इंडियन को भी पता था। जब तक विराट कोहली मैदान में बल्ले पकड़े हुए हैं भारत को कोई नहीं हरा सकता। 31 पर 4 विकेट के बाद विराट कोहली और हार्दिक पांड्या भारतीय पारी को संभाल कर आगे बढ़ाता है। पांड्या कहते हैं, अंदर गए हम दोनों एक ही चीज बात कर रहे हैं कि लेट्स बिल्ड अप अ पार्टनरशिप, देखे कहां तक लेके जाते हैं। तो 4 विकेट ऑलरेडी खो चुके थे, सो अगर उस टाइम पे रिस्क लेता और कुछ ऊपर नीचे होता तो फिर मैच में हम मौका ही नहीं था हम लोग के पास। भारत का स्कोर 4 विकेट पर 15 ओवर में 100 रन पर पहुंच गया, लेकिन रन रेट बढ़ता जा रहा था। अब भारत को जीत के लिए 5 ओवर में 60 रनों की आवश्यकता थी, यानी 12 रन पर ओवर। अभी आपको लगता होगा यार ये तो बहुत आसान है 12 रन पर ओवर बनाना, बट पाकिस्तान की गेंदबाजी जिस तरह की थी 30 बॉल में 40 रन भी बनाना आसान नहीं था, और हो भी कुछ ऐसा ही रहा था। पाकिस्तान के शानदार गेंदबाजी के सामने बहुत कोशिश के बाद भी भारत 16वें और 17वें ओवर में सिर्फ 6 रन बनाते हैं। यानी अब हालात ऐसा हो चुका था कि भारत को 18 बॉल में जीतने के लिए 48 रन चाहिए था। 98% लोगों का मानना था भारत अब ये मैच कभी जीत नहीं पाएगा। पाकिस्तान में लोग जीत की खुशी मना रहे थे, नाच गाना शुरू कर दिया, पटाखे फोड़े जाने लगे। हमारे भी बहुत सारे दोस्त टीवी छोड़कर गुस्से से बाहर चले गए। अब हारते हुए टीम इंडिया को भला कौन देखना चाहेगा, लेकिन वो शायद भूल गया किंग अब भी बल्ला पकड़ा हुआ था। 17वां ओवर शाहीन शाह अफरीदी लेकर आते हैं और पहले ही बॉल पर चौका लगाकर विराट कोहली आने वाले तूफान की तरफ इशारा कर दिया। विराट शाहीन के इस ओवर में 17 रन बनाकर टीम इंडिया में एक जोश भर दिया। अब फिर से लोगों की उम्मीद जगने लगी, ग्राउंड में तिरंगा लहराने लगा। लेकिन 18वें ओवर में जो हुआ उसे ना तो पाकिस्तान भूल पाएगा और ना ही भारतीय। 18वें ओवर में हारिस राव पहले 3 बॉल पर सिर्फ 2 रन देते हैं। चौथे बॉल पर हार्दिक पांड्या जोर से बल्ला घुमाते हैं, लेकिन मिला बस 1 रन। विराट कोहली यहां 2 रन लेने से मना कर दिया और खुद हारिस के 2 बॉल खेलने का फैसला करते हैं। भारत को अब जीत के लिए 8 बॉल में चाहिए था 28 रन। यानी अब स्वयं भगवान भी आके कहता ये मैच भारत जीत जाएगा, तो भी कोई शायद यकीन नहीं करता। पाकिस्तानी फिर से खुशी से झूमने लगा, लेकिन अगले 2 बॉल पर जो हुआ वो एक चमत्कार था। 5वां बॉल जैसे ही कोहली के बल्ले से लगता है एक आवाज आती है, कोहली। ओवर के आखिरी बॉल और फिर एक असंभव सा दिखने वाला 6। ये 2 ऐसा 6 है जिस पर दुनिया को आज तक यकीन नहीं हो रही। ये बस विराट कोहली ही कर सकता था। इस छक्के को लेकर हारिस राव भी आज तक हैरान है। और इस तरह उसने मुझे 6 2 जिस तरह मैच के टाइम पे उसने जो 6 लगाए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और प्लेयर ऐसे 6 लगा सकता है। अगर मुझे पाकिस्तान का कौन सा बैट्समैन ऐसा है इस वक्त मौजूदा क्रिकेट टीम में जो विराट कोहली का जो स्ट्रेट छक्का था दुनिया में कोई नहीं, पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। अब भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए था 16 रन, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई गेंदबाज बचा नहीं था। तो बाबर आजम आखिरी ओवर नवाज को देता है। नवाज को देखकर ही भारत की जीत कंफर्म हो गया, लेकिन आखिरी ओवर के पहले ही बॉल पर हार्दिक आउट हो जाते हैं। अब मैच में फिर से एक नया मूड आ गया, लेकिन किंग तो अब भी मैदान में खड़ा है। अब 4 बॉल में चाहिए 15 रन। सामने विराट कोहली। तीसरे बॉल पर विराट कोहली जोर से बल्ला घुमाते हैं, लेकिन 2 रन ही मिल सका। अब इंडिया को जीत के लिए चाहिए था 3 बॉल में 13 रन, यानी फिर से मैच एक अजीब स्थिति में पहुंच गया। बट ओवर के चौथा बॉल 9 बॉल होता है, जिस पर विराट कोहली एक शानदार 6 लगाते हैं और अगले ही फ्री हिट बॉल पर 3 रन लेकर मैच को भारत के पक्ष में ला दिया। अब तो जीत कंफर्म था। 2 बॉल और जीतने के लिए चाहिए था 2 रन।
लेकिन इतना आसान कहां होने वाला था ये मैच तो पूरा ड्रामा से भरा हुआ था। 5वें बॉल पर दिनेश कार्तिक रन आउट हो जाते हैं और फिर से मैच में एक नया मोड़ आ गया। आखिरी बॉल पर भारत को 2 रन चाहिए था। सामने रविचंद्र अश्विन। विराट कोहली अश्विन को समझाते हैं कि कैसे भी करके गेंद को फील्डर से दूर खेलो, लेकिन अश्विन अपनी इंजीनियरिंग के दिमाग को लगाते हुए लेग स्टंप के लाइन के करीब आने वाले गेंद को छोड़कर वाइड करवा देता है। फिर ऐश को मैंने बोला कि कवर्स के ऊपर मारने देखना, लेकिन ऐश ने अपना दिमाग के ऊपर एक्स्ट्रा दिमाग लगाया और मतलब that was a very brave thing to do, came inside the line, वाइड करवा दी। यानी मैच ड्रॉ हो गया। अब एक बॉल पर चाहिए था 1 रन और अश्विन आखिरी बॉल को कवर के ऊपर खेलकर भारत को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। भारत को जीत मिलते ही रोहित दौड़कर कोहली को कंधे पर उठा लेते हैं। ये सीन इस मैच को देखने वाले कभी भुला नहीं पाएगा। ये सिर्फ कोई पिक्चर नहीं, हमारा इमोशन है जिसे क्रिकेट को चाहने वाले हमेशा संयोग कर रखेगा। ये मैच कई मायने में खास था, जो लोगों को धड़कने रोक दिया। ये वही मैच था जिसके पहले लोग विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप से निकाल देना चाहते थे, लेकिन विराट ने उस दिन दुनिया को दिखा दिया। ऐसे ही लोग उसे किंग नहीं कहते हैं। लव यू किंग। जय हिंद, वंदे मातरम।